हम सब लोगों के जीवन में 7 दिन ही हैं। 8वां कोई दिन ठाकुर जी ने नहीं बनाया है। जीवन में 7 का बहुत बड़ा महात्म है। जीवन में 7 का बहुत बड़ा महात्म है। आप कभी ब्रज में आइए, 7 कोस के हमारे गिरिराज जी महाराज हैं, सबको पता है ना। आप तो सब ब्रजवासी के करीब में ही हैं। 7 कोस के गिरिराज जी महाराज हैं और 7 ही कोस गोवर्धन से वर्षाना पड़ता है, 7 ही कोस गोवर्धन से वृंदावन पड़ता है और 7 ही कोस गोवर्धन से मथुरा पड़ता है। और 7 ही हमारे जीवन के दिन हैं। और जब विवाह होता है तो 7 ही हम फेरे लेते हैं और 7 ही हमसे वचन भरवाए जाते हैं और हमारे जीवन में 7 ही रंग हैं। 7 का बहुत बड़ा महत्व। तो 7 दिन तक सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, पूरे समाज में कलयुग के प्राणियों को जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्यारे, सतयुग में लोगों की उम्र हुआ करती थी लाख वर्ष। कितनी? 1-1 लाख वर्ष। सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो त्रेता में लोगों की उम्र रह गई 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। और त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो लोगों की उम्र रह गई 1,000 वर्ष। कितनी रह गई? 1,000 वर्ष। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो कलयुग में उम्र रह गई 100 वर्ष। कितनी रह गई? 100 वर्ष। लेकिन प्यारे, 100 वर्ष तक कोई नहीं पहुंच पाता है। 100 वर्ष तक कोई नहीं पहुंच पाता है। 80-90 पे ही गोविंद आए नमो नमः हो जाती है। लेकिन फिर भी कलयुग के प्राणियों के लिए उम्र दी गई है 100 वर्ष। बड़े ध्यान से सुनना, 100 वर्ष उम्र दी गई है। 24 घंटे का दिन और रात है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोने में निकल गए। कितने निकल गए? 50 वर्ष। अब कितने बचे? 50। 50 वर्ष आपके पास बचे। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष तो आपके खेल कूद में निकल गए। हाजी या ना जी? अब कितने बचे? 25। अब 25 वर्ष तुम्हारे विवाह हो गया, बहू आ गई, बेटा हो गया, यानी गृहस्थ जीवन में निकल गए। क्या बचा? बोलो, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब सोचो फिर भगवान का भजन कब करोगे? लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अरे बुढ़ापे का तुमने क्या गारंटी कार्ड ले रखा है कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे? जब तुम्हारा विवाह हो गया, बहू घर में आ गई, ससुरारी प्यारी वही जब ते। ससुराल प्यारी हो जाती है ना। घर में कोई आयोजन करेंगे तो ससुराल को तुरंत फोन लगाएंगे, हाँ भाई साहब ये आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, आप कोई प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, साले साहब की सलाह लो, हो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, महाभारत में पहुंच जाइए। धृतराष्ट्र ने साले शकुनी साहब की सलाह ली थी, पूरा महाभारत हो गया। हाजी या ना जी? अगर साले साहब की सलाह लोगे तो महाभारत घर में सुनिश्चित है। क्यों? फिर जिनने तुम्हें संपत्ति दी है ना, डोकर डोकरी, यहाँ के लोग डोकर डोकरी बोले अपने माता पिता थे, डोकर डोकरी, डोकर डोकरी, फिर वे महाभारत करेंगे। क्यों रे छोरा, हमने तो कुछ सब कुछ दियो, तू साले साहब को फोन लगा के सलाह ले रहा हो। प्यारे, हमारे ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। सलाह लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखना घर को तुम्हारे साले साहब बिगाड़ देंगे
और दीवाल होती है ना, अगर उसमें आरे ज्यादा करोगे तो दीवाल कमजोर पड़ जाएगी। हाँ जी या ना जी?